घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। आपकी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है बिहार बोर्ड 2027, उसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से इन्वॉल्व होंगे। तो उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके समक्ष आपके जीत सर खड़े हो चुके हैं, जो कि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जो हमारा बायो है, बायो बोले तो जीव विज्ञान, उस जीव विज्ञान के सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं श्वसन चैप्टर को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ थंबनेल देख करके ही पता लगा लिया होगा कि जीत सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो वो जो आपका जो तैयारी है, आपका जो जोरों शोरों से आप लोगों ने जो तैयारी कर रहे हैं किसको लेकर के, आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के, उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस भीषण सी गर्मी में मैं आपके समक्ष प्रेजेंट हो चुका हूं, बिल्कुल ही एनर्जी के साथ और बिल्कुल ही जोश के साथ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आज जो ये है मेरी पहली क्लास है, उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपके जो जीव विज्ञान है उसके सेकेंड चैप्टर यानी कि श्वसन चैप्टर को लेकर के। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो है हमारा कौन सा चैप्टर है भाई मेरे, क्लास 10। और जो चैप्टर के बारे में मैंने नहीं बताया, यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट है, ये आपके जी सर है, देख रहे हैं आप। और ये जो हमारा बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है 2027, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस चीज का नाम है, उस टॉपिक का नाम है भाई मेरे श्वसन। क्या नाम है भाई मेरे? श्वसन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी जो हम बात करेंगे जिस चीज को लेकर के, उस चीज का नाम है श्वसन। अब इस श्वसन चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर श्वसन होता क्या है, श्वसन हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर हमारे दैनिक जीवन में श्वसन न हो तो क्यों, कौन सी घटना होगी, अगर श्वसन होती है तो श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी घटना होती है। एक मिनट प्यारे बच्चे, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि श्वसन होने के दौरान हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से घटनाएं होती है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम श्वसन को लेकर के। तो श्वसन कहने का मतलब होता है कि जो हम जैसे मान करके चलिए, जैसे हम हैं या आप हैं, इस भीषण गर्मी में क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। और श्वसन करने का सबसे पहले हम जानेंगे काम क्या होता है, श्वसन करने का क्या काम होता है। तो श्वसन करने का सबसे पहला हम इसके आगे एक पेज आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है, ये जो जैव प्रक्रम है, हमारा जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, ये जो हमारा चैप्टर है भाई मेरे जैव प्रक्रम, उसका एक जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है श्वसन। उसी श्वसन के अंदर हम लोग आज बात करेंगे इस श्वसन के बारे में कि सर श्वसन होता क्या है, श्वसन के करने से क्या कौन सी घटना होती है, श्वसन के नहीं करने से कौन सी घटना होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्वसन चीज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आया है किस चीज का डिफिनेशन भाई मेरे, श्वसन का डिफिनेशन। किसका डिफिनेशन भाई मेरे? श्वसन का डिफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है वह जैव प्रक्रम, यहाँ पर बताया गया वह जैव रासायनिक प्रक्रम। तो सबसे पहले सोचेंगे सर ये जैव रासायनिक प्रक्रम लिखा है, तो जैव रासायनिक प्रक्रम का मतलब क्या होता है? तो जैव रासायनिक प्रक्रम कहने का मतलब ये हुआ, जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या होता है भाई मेरे? जीव। इस जैव का मतलब होता है दोस्त मेरे जीव। और ये जो रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब कि ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्या प्यारे बच्चों? ये एक केमिकल प्रोसेस है। किस चीज का? इस जैव का। ये जो जैव रासायनिक प्रक्रिया कहने का मतलब होता है जीवों के अंदर जो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है भाई मेरे, क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया। जीवों के अंदर जो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। आगे पढ़ेंगे, इसमें जीव कोशिकाओं के भीतर भोजन किस रूप में होता है भाई मेरे? ग्लूकोज की विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब सुनो कि ये जो प्रक्रम है, सबसे पहले ये हमारा टॉपिक बोल रहा है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन के बारे में मैंने बताया, श्वसन जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। क्या है भाई मेरे? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब जैव रासायनिक प्रक्रिया कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है ये जीवों की, जैसे हम लोग जीव हैं
वैसे ही ये जीवों की क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया है। अब बात करेंगे सर इसका काम क्या होता है, तो इसका जो काम है प्यारे बच्चों, जिसमें जीव कोशिकाओं के भीतर भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब जब ये रासायनिक प्रोसेस चलता रहता है, जब ये श्वसन होते रहता है, जब ये इंस्पायरेशन होते रहता है, तब ये होता है हमारे शरीर के अंदर, यानी कि जीवों के शरीर के अंदर क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, भोजन का विखंडन होता है। जब ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस कहने का मतलब ये श्वसन, जो कि एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। जब यह जैव रासायनिक प्रक्रम होता है, तब होता है क्या, हम लोगों के अंदर यानी कि भोजन का विखंडन में मदद पहुंचाता है। अब बात करेंगे सर ये भोजन के विखंडन में कैसे मदद पहुंचाता है, तो आगे बताएंगे हम आप लोगों को ये भोजन के विखंडन में कैसे मदद पहुंचाता है। और ये जो हमारा भोजन का जो विखंडन होता है वो किस फॉर्म में होता है भाई मेरे, एटीपी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है भाई मेरे, एटीपी के फॉर्म में। और ये जो एटीपी होता है वो आगे चल करके ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भाई मेरे, ऊर्जा। ये जो एटीपी है वो ऊर्जा प्रदान करता है। आगे सुनिएगा, इसका उत्पन्न शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। अब सुनो, ये जो हमारा श्वसन है, श्वसन के बाद जितनी सारी क्रियाएं होती है, श्वसन के दौरान जितनी सारी क्रियाएं होती है, वो होती है एक मनुष्य मानविक शरीर के अंदर, यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर होती है ये सारी क्रियाएं। जितनी सारी क्रिया है वो कहाँ होती है, मनुष्य के शरीर के अंदर होती है। इसीलिए, और मनुष्य के शरीर में होती है, तो एक बात बताओ, अगर ये मनुष्य के शरीर में होगी तो क्या मृत जो कोशिका होगी उसमें तो नहीं होगी भाई। ये जो मृत कोशिका जितनी होती है उसके अंदर तो नहीं होगी। ये होगी कहाँ, केवल व केवल ये होगी जीवित कोशिका के अंदर। कहाँ होगी भाई मेरे, इस जीवित कोशिका के अंदर होगी। इसीलिए इसका दूसरा नाम हम देते हैं जैव ऊर्जा। क्या नाम देते हैं भाई मेरे, जैव ऊर्जा, यानी कि बायो एनर्जी बोलते हैं इसको, बायो एनर्जी बोलते हैं। क्यों बायो एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका जो उत्पत्ति होता है, मतलब श्वसन का जो उत्पत्ति होता है वो कहाँ होता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जैव ऊर्जा। आगे पढ़ेंगे, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। मतलब ये जो जैव ऊर्जा होता है हमारा, सबसे पहले तो यहाँ तीन चीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले श्वसन। ये श्वसन क्या होता है, तो श्वसन जो होता है एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है भाई मेरे, एक जैव रासायनिक प्रक्रम है, जैव रासायनिक प्रक्रम है। दूसरा बताया गया है ये किसके अंदर होता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है। और तीसरा बताया गया है जब ये जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम, मतलब ये जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है, ये तो मृत कोशिकाओं के अंदर होगा नहीं, इसीलिए इसको हम कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको हम कोशिकीय ईंधन भी बोला जाता है, इसीलिए इसको कोशिकीय ईंधन भी बोला जाता है। अब हम इसके अंदर याद रखे चलेंगे कि श्वसन क्या होता है, तो श्वसन जो होता है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब शरीर के बाहर से जितनी सारी हवाएं हैं, मतलब जितनी सारी नहीं, मतलब बोले तो ऑक्सीजन, ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम ले लेंगे और क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ देंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे और अपने शरीर के अंदर डालेंगे। सबसे पहला जो स्टैंजा है, सबसे पहला जो ये सेंटेंस है हमारा, ये क्या कहना चाहता है वो सुनो। ये हमारे शरीर के अंदर से बोल रहा है कि शरीर के अंदर हम क्या करेंगे, कोशिका, मतलब ऑक्सीजन ले लेंगे। क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन ले लेंगे। हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेकर के उसका यूटिलाइज करेंगे। किस चीज में करेंगे, विखंडन के रूप में करेंगे प्यारे बच्चों। किसके रूप में करेंगे, विखंडन के रूप में। अब सुनो, विखंडन क्या होगा, विखंडन जो होगा ये जो हम भोजन करते हैं, भोजन सबसे पहले मैंने तुम लोग को पोषण चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि विखंडन होता क्या है। विखंडन कहने का मतलब होता है हमारा जो भोजन होता है उसका अच्छी तरह से ब्रेक डाउन होना। क्या होना, ब्रेक डाउन होना, यानी कि टूटना। वो जो भोजन बार बार हमारे कई अनेक टुकड़ों में टूटता है। कितने टुकड़ों में टूटता है भाई मेरे, अनेक सारे टुकड़ों में टूटता है। और उस टुकड़ा को तोड़ने के लिए हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है, मतलब कि एक एनर्जी की जरूरत होती है। और वही जो एनर्जी होता है वो कौन देता है, तो वो एनर्जी देने का काम जो हमारा करता है वो कौन करता है, ये जो हमारा जैव रासायनिक प्रक्रम है, यानी कि ये जो हमारा श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। ये चीज जो है हमको भोजन को तोड़ने में मदद पहुंचाता है। और भोजन जो टूटता है तो इसका जो निर्माण होता है, भोजन टूटने का निर्माण कहाँ होगा, कोशिका में होगा। मैंने बता दिया तो तुम लोगों को कि भूख हमको नहीं लगती है, भूख किसको लगती है, हमारे सेल को लगती है, यानी कि हमारे कोशिकाओं को भूख लगती है। हमको किसी भी प्रकार की भूख नहीं लगती है। ठीक, तो हमको जब भूख नहीं लगेगी तो हमारे सेल काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जितना सारा कार्य होता है, जितना सारा काम होता है वो कौन करता है भाई मेरे, हमारा जो सेल है वो करता है। ठीक।
ठीक, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। आगे जब बात करेंगे हम किसको लेकर के, इस जैव ऊर्जा को लेकर कि सर ये जैव ऊर्जा क्या होता है, तो जैव ऊर्जा कहने का मतलब होता है भाई कि ये जो हमारा शरीर है वो क्या करेगा, वो इस चीज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, हमारे अंदर जो जीवित कोशिकाएं होता है उसका निर्माण करेगा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जैव ऊर्जा कहते हैं। मतलब इसका जो निर्माण होता है वो जीवित कोशिकाओं में होता है। और ये जो है एक एनर्जी, श्वसन जो हमारा एक एनर्जी के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, एक एनर्जी के रूप में काम करता है। आगे सुनो, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करता है। अब जैव ऊर्जा किसको बोला गया है, तो जैव ऊर्जा प्यारे बच्चों श्वसन को बोला गया। किसको बोला गया भाई मेरे, श्वसन को बोला गया है जैव ऊर्जा। ये जो जैव ऊर्जा है हमारा भाई, ये जो जैव ऊर्जा है वो श्वसन को बोला गया है। तो ये जो जैव ऊर्जा है ये हमारे श्वसन को बोला गया है। नीचे बोला है कि जैव ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए जो हमारा सेल है, हमारी जो कोशिका है वो किसका यूज करती है, तो हमारा जब आएगा हमारे दिल के अंदर से एक आवाज आएगी, उस आवाज का नाम है भाई मेरे ये ग्लूकोज। की सर ये जो हमारा सेल है ना वो ग्लूकोज का यूज करती है। किसके रूप में, जैव ऊर्जा के रूप में। जैव ऊर्जा के रूप में किसका यूज करती है भाई मेरे, ग्लूकोज का उपयोग करती है। इसीलिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को हम बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। क्या बोलते हैं भाई मेरे, इस ग्लूकोज को हम बोलते हैं दोस्त कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन कहने का मतलब, ईंधन का मतलब होता है दोस्त जो फ्यूल होता है। फ्यूल कहने का मतलब जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, यानी मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाते हैं, तो उसके अंदर जैसे ट्रक के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी सब आ रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक सब आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, तो उसको किस की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और उस ऊर्जा को हम उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, जैव ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत हुआ कि जैव ऊर्जा किसको कहते हैं और श्वसन किसको कहते हैं। तो चलिए एक अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और उसके अंदर हम लोग जानते हैं क्या चीज के बारे में बात किया गया है। अब सुनेंगे इस श्वसन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में भाई मेरे, श्वसन के प्रकार के बारे में, कि श्वसन को हम कितने प्रकार में बांटते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, श्वसन जो उसको हम दो टाइप में बांटते हैं। सबसे पहले सुनो, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जो श्वसन होता है ना उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्विंग जो होता है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है हमारा कोशिका निभाता है। कौन निभाता है भाई मेरे, कोशिका। बोला है कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण, अणुओं का भाई मेरे यहाँ पे ऑक्सीकरण छूट गया है, अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। मतलब जितना सारा ग्लूकोज होता है सबका यूटिलाइज कहाँ होता है भाई मेरे, कोशिका में होता है। इसीलिए इसको हम कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। ये श्वसन तो उसका नाम पता है, ये श्वसन होता है और ये किस जगह पे होता है, तो हमारे सेल के अंदर होता है। इसीलिए इसको हम लोग प्यार से यानी कि दुलार से हम इसको प्यार से बोलते हैं क्या, चल वे भाई चल, तुम्हारा नाम हम क्या रख दिए हैं, कोशिकीय श्वसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं भाई मेरे, रेस्पायरेशन। अब बात करेंगे रेस्पायरेशन को लेकर के, तो रेस्पायरेशन जो है उसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। सबसे पहला का नाम है अवायवीय श्वसन, सबसे पहला का नाम है अवायवीय श्वसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एरोबिक रेस्पायरेशन। दूसरा का नाम है वायवीय श्वसन, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन। सबसे पहला का नाम है वायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। दूसरा का नाम है वायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब सुनो, ये जो है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, यहाँ पे अवायवीय कहने का मतलब और वायवीय कहने का मतलब कोई उल्टा पुल्टा बात नहीं है। ये जो हमारा श्वसन है, श्वसन होता है सबसे पहले हमारे सेल के अंदर। तो ये जो हमारे सेल के अंदर जो श्वसन होता है उसको हम कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारे सेल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। अब ये जो कोशिकीय श्वसन है, मतलब हमारा जो कोशिकीय श्वसन है उसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा कोशिकीय श्वसन आता है भाई, जो हम क्या करते हैं, पूरे हम अपने पूरे वायुमंडल से श्वसन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और वो जो एब्जॉर्ब होता है उसका सबसे मेन यूटिलाइज होता है हमारे सेल करता है। हमारा कौन करता है,
सेल कहने का मतलब कोशिका करता है। तो वो जो कोशिका है उसको हम बोलते हैं, वो जो कोशिका उसके अंदर श्वसन होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कोशिकीय इंधन बोल दिए। अब वही जो कोशिकीय श्वसन होता है, मतलब कोशिका के अंदर श्वसन जो होता है उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। अब वो जो कोशिकीय श्वसन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ये जो कोशिकीय श्वसन होते हैं प्यारे बच्चों, मेनली टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। सबसे पहला का नाम है अवायवीय श्वसन, दूसरा का नाम है वायवीय श्वसन। सबसे पहला का नाम अवायवीय श्वसन, सबसे पहला का क्या नाम है भाई मेरे? अवायवीय श्वसन, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दूसरा का नाम वायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं सर? तो ये जो अवायवीय श्वसन है, यहाँ पर देखने से आप लोगों को, यानी कि देखने से तुम लोगों को लग रहा है इसका काम क्या हो सकता है? तो इसका काम होगा अवायवीय कहने का मतलब, यहाँ से वायवीय का मतलब नहीं लग रहा है वायु, जो कि हम क्लास 8 में पढ़े थे कि सर वायु जो होता है ना हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये जो वायु है भाई मेरे पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, इधर भी फैला हुआ है, उधर भी फैला हुआ है, उधर भी फैला हुआ है। मतलब कि ये जो वायु है हमारे चारों साइड क्या हुआ है? फैला हुआ है। तो हम बात करेंगे इस अवायवीय श्वसन को लेकर के और वायवीय श्वसन को लेकर के। तो ये जो हमारा अवायवीय श्वसन, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन कहने का मतलब, यहाँ पे वायवीय तो लिखा है लेकिन वायवीय से पहले अ लग गया है। तो सर जी ये जो अवायवीय है, मतलब हमको तो यहाँ देखने से ये लग रहा है कि इसके अंदर वायु की कोई पर्याय नहीं होगी। बिल्कुल सही सोचा बच्चों आप लोगों ने। यहाँ जो अवायवीय श्वसन है इसके अंतर्गत कोई वायु की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। इसके अंतर्गत कोई भी वायु पाया ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा उसके बारे में सुनिए। अवायवीय श्वसन कहने का मतलब होता है ऐसा श्वसन जिसके अंदर कोई वायु की रिक्वायरमेंट नहीं हो। और हमने तुमको बता दिया था कि हमारे शरीर में जो श्वसन होता है इसके अंदर इसके अंदर जो होता है वायु के तौर पर कौन सा गैस आता है? तो तुम लोगों के दिल से आवाज आएगी सर, इसके श्वसन के लिए हमको ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। किस गैस की प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन गैस की। ये जो ऑक्सीजन गैस है इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को पड़ती है इस वायवीय श्वसन मतलब श्वसन के लिए। लेकिन यहाँ तो आपने लगा दिया अ का मतलब होता है ये जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति बिल्कुल नहीं होगी। सही समझा आप लोगों ने? ये जो हमारा अवायवीय श्वसन है इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जितने सारे श्वसन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। दूसरा सुनिए, वायवीय श्वसन कहने का मतलब होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन है हमारा प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है हमारा उसकी प्रेजेंस बिल्कुल होगी सर, क्योंकि ये कौन सा श्वसन है? वायवीय श्वसन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत हुआ तो जल्दी जल्दी सब बच्चे कमेंट करिए कि सर यहाँ तक हमको समझने में दिक्कत हुआ यहाँ तक। और आपको ये क्लास कैसा लगा वो आप हमको जरूर से जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट के अनुसार हम अगला वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। आप लोग जैसे जैसे कमेंट करिएगा कि सर हाँ अगला वीडियो आना चाहिए, तो हम अगला वीडियो लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, नमस्कार।